थर्ड जो हमारा रीजनल वेरिएशन है, डिफरेंसेस है, वो होता है अर्बनाइजेशन का। कहते हैं कि शहर बनने को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है जब वो शहरीली बनती जाती है तो उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। और तो वैसे ही हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस है अर्बनाइजेशन का। मतलब किसी जगह पे देखेंगे तो वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन मतलब शहर के लोग ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादातर लोग शहर के ही होते हैं। और किसी जगह पे जाएंगे ज़्यादातर लोग गांव के ही रहते हैं, जैसे बिहार में ज़्यादातर लोग गांव के, और गोवा में जाएंगे तो ज़्यादातर लोग जो है वो शहर के लोग रहते हैं। अर्बन पॉपुलेशन गोवा में ज़्यादा है और बिहार में गाँव रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे अलग अलग जगह पर हमें अर्बन पॉपुलेशन की जो मतलब अर्बन पॉपुलेशन है वो अलग अलग दिखती है। तो इसी के बारे में ये टॉपिक है। तो देखो आगे क्या लिखा है कि जितने भी हमारे मतलब कुछ ऐसे रीजन्स है जहाँ पे मतलब अर्बन पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बढ़ती जा रही है। कुछ मतलब जगह पे जैसे गोवा है, मिज़ोरम है, तो यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बहुत स्पीड में बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे काम नया नया आते जा रहा है, फैक्ट्रीज आ रही है इसके वजह से। और कुछ ऐसे स्टेट्स है जो हमारे बैकवर्ड स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पर वो जो रीजन्स है वहाँ पर जो अर्बन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे हो रही है। क्योंकि एक तो रीज़न रहता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं रहती है, इसके वजह से लोग आते नहीं है वहाँ पे काम काज करने के लिए, जिसके वजह से एरिया जो है वो सिटी वाला बन नहीं पाता है। तो ये भी रीजंस रहते हैं जहाँ क्योंकि बैकवर्ड एरिया जो है वहाँ पर उतनी ग्रोथ नहीं हुई होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं आती है और वहाँ पे सिटी नहीं बन पाती है। तो अर्बन पॉपुलेशन वहाँ का ग्रोथ जो है काफ़ी धीरे धीरे हो पाता है अर्बन पॉपुलेशन का। दूसरा पॉइंट कहता है कि देखो कुछ स्टेट्स हैं हमारे, स्पेशली जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं जैसे कि गोवा, मिज़ोरम, ये जो स्टेट्स है यहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेंस है। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो अर्बन ही में मतलब शहर के ही लोग ज़्यादातर रहते हैं, गांव के बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। मतलब 90 के ऊपर ज़्यादातर 90% से ज़्यादा लोग जो है वो शहर के लोग होते हैं गोवा में, और थोड़े बहुत ही रहते हैं जो वहाँ पे मतलब गाँव के लोग होते हैं। और वहीं पे बिहार की बात करें तो बिहार में टोटली देखें तो ज़्यादातर जो है 90% जो लोग हैं वो गांव का ही होते हैं। बस 10% देखें जैसे पटना है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत शहरीला इलाका रहता है, नहीं तो ज़्यादातर गांव का ही इलाका है वह पूरा बिहार। तो ऐसे जो हमारे बैकवर्ड स्टेट्स है उसके अंदर खाली बिहार नहीं आता है, और भी काफ़ी सारे स्टेट्स आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश है तो वो भी वैसे ही गांव का ही एरिया जैसा है। तो यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। तो कुछ स्टेट्स जो है वहाँ पे हमें अर्बन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा दिखती है, तो कुछ स्टेट्स में कम दिखती है। तो ज़्यादातर हमें जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वहीं पे हमें दिखेगी, वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन कम है, और वेस्टर्न और साउथर्न एरिया में ज़्यादा दिखती है। तो इसके पीछे रीजंस है, देखो हिस्टोरिकल रीजंस है, पुराने ही रीजंस है कि पहले टाइम पे क्या होता था। जब मतलब पहले के टाइम पे जब राजा महाराजा लोग राज करते थे तो उस टाइम पे हमारा जो ऊपर का जो इंडिया है, नॉर्थ इंडिया जो है ऊपर का इंडिया, वहाँ पे आजू बाजू में जो देश होते थे वहाँ से अलग अलग राजा लोग आते रहते थे और हमला कर देते थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो रहते थे हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना उन्हें पड़ता था अपने राज्य को बचाने के लिए। जिसकी वजह से ना ही वो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे पाते थे, ना ही वो अपना उतना विकास कर पाते थे, मतलब इकोनॉमी को ग्रो कर पाते थे, ना ही वो शहर बना पाते थे उतने ढंग से, क्योंकि हमेशा उन्हें लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता था। राजा को ये सोचना पड़ता था कि कल कोई आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो सेना को तैयार करने में ज़्यादा ध्यान रहना पड़ता था उनको, जिसकी वजह से वहाँ पर उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती थी। इसके वजह से जो नॉर्थ जो है और ख़ासकर जो ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पर उतना मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। और वहीं पे अगर जो केरला की बात करें, नीचे का जो एरिया हमारा साउथ का जो एरिया है वहाँ पर क्यों लेकिन इतना पढ़ाई लिखाई हो पाता था, तो क्योंकि रीज़न ये था कि जितने भी लोग लड़ने के लिए आते थे राजा लोग, तो वो नॉर्थ में ही मतलब मर कट के ख़त्म हो जाते थे और नीचे पहुँच ही नहीं पाते थे, साउथ तक पहुँच ही नहीं पाते थे, और कोई समुद्र एरिया से आता ही नहीं था, सब के सब लैंड से ही आते थे उस टाइम पे। जिसकी वजह से क्या होता था, नीचे वाले शांति रहते थे, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं था, तो आराम से पढ़ाई लिखाई करते थे, अपना डेवलपमेंट करते थे। लेकिन ऊपर वाले एरिया में हमेशा टेंशन रहता था, जिसकी वजह से वो लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते थे अपना ग्रोथ के ऊपर, और हमेशा अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना उन्हें पड़ता था, जिसकी वजह से वो अपने आप को पढ़ा नहीं पाते थे और ना ही अपने आप को ग्रो कर पाते थे, अपनी कंट्री को, अपने देश को, अपने राज्य को। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट वाले खासकर जो है उतना डेवलप नहीं हो पाते थे, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा मतलब अटैक्स आते रहते थे दूसरे देश से, इसीलिए। ठीक है। चौथा जो हमारा रीजनल वेरिएशन है वो होता है पॉवर्टी का, मतलब गरीबी। मतलब किसी स्टेट में हम देखते हैं कि लोग जो है वो ज़्यादा गरीब है, किसी स्टेट में देखते हैं कि थोड़ा कम गरीबी है उस किसी स्टेट में। तो जैसे अलग अलग स्टेट में हमें पॉवर्टी का जो रेट है वो भी अलग अलग दिखता है। तो देखो इंडिया के अंदर जो हमारी 37% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन से भी बिलो में जीती है, मतलब उससे भी नीचे जीती है। मतलब देखो 3 लाइन्स होते हैं, एक होता है रिच लाइन जहाँ पे लोग अमीरी में जीते हैं,
दूसरा लाइन होता है मिडिल क्लास लाइन, मतलब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो वाला। और तीसरा होता है पॉवर्टी लाइन, जहाँ पर लोग गरीब रहते हैं, और अगर उससे भी आप नीचे जी रहे हो तो आप गरीबी से भी फिर नीचे जी रहे हो। और बेसिकली पॉवर्टी लाइन, बेसिकली देखो तो पॉवर्टी लाइन जो होती है वो मिनिमम कम से कम आप 150 रुपये अगर कमा रहे हो तो आप गरीब आदमी, अगर उससे भी कम कमा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन से फिर नीचे जी रहे हो, मतलब 100-150 रुपये कमा रहे हो तब आप गरीबी से भी नीचे जी रहे हो। तो हमारी 37 पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीती है, मतलब ये हमारे जो एस्टिमेट निकाला गया, अंदाज निकाला गया है हमारे कुछ कमिटीज़ की मदद से 2009 के अंदर है। फिर 2011 में वापस से हमारी कुछ प्लानिंग कमीशन ने वापस से सेंसस मतलब एस्टिमेट निकाला कि कितनी हमारी कंट्री में अब मतलब पॉवर्टी लाइन, मतलब पॉवर्टी जो है पॉवर्टी लाइन कितनी अब बिलो में चल रही है। तो देखा गया तो पता चला कि जो हमने पहले देखा था कि 37% था, वो थोड़ा सा अब गिर चुका है, और अब 21.9% जो हमारी पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीती है, उससे नीचे। और फिर कुछ सालों बाद फिर जो वर्ल्ड बैंक है उसने 2014 में एक रिपोर्ट दी हमको, मतलब बेसिकली उसने भी एस्टिमेट निकाला कि उसने बताया हमको कि 11.8% जो पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की वो अब सिर्फ पॉवर्टी लाइन से नीचे जी रही है। तो धीरे धीरे करके अब गरीबी थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो रही है हमारे इंडिया के अंदर। तो देखो ये जो पॉवर्टी है वो हर एक स्टेट में फैली हुई है, किसी एक स्टेट की बीमारी नहीं है, हर एक स्टेट में ये गरीबी है, लेकिन कुछ स्टेट्स में ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में कम है। जैसे उड़ीसा है, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी गरीबी है, उसके बाद बिहार आता है सेकंड नंबर पे, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स है यहाँ पे गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी सारे रीजंस है कि यहाँ पर उतनी काम नहीं होती, इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं होती है, जिनके वजह से लोग जो है उतना, मतलब ज़्यादातर लोग तो जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गरीब है। दूसरा रीज़न रहता है कि लोगों को पैसे तो मिलते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब कम पैसे मिलते हैं, काफ़ी कम वेजेस पे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो गरीबी में जीते हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे जो पॉवर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब गरीबी उतनी नहीं है। तो ऐसे स्टेट्स जैसे कि गोवा जो है वहाँ पे गरीबी उतनी नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी आपने कभी नहीं सुना होगा कि वहाँ पे कोई भिखारी बैठा हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे जम्मू कश्मीर में भी कोई उतना गरीबी नहीं है उतनी, और पंजाब में भी ज़्यादा गरीबी नहीं है। तो ये सारी जो स्टेट्स है यहाँ पे पॉवर्टी रेट काफ़ी कम है। ठीक है, तो पॉवर्टी भी अलग अलग स्टेट्स में हमें अलग अलग दिखती है, किसी स्टेट में ज़्यादा है तो किसी स्टेट में कम होती है। फिफ्थ जो हमारा है रीजनल वेरिएशन, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। मतलब किसी कोई स्टेट जो होता है ना उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुई होती है। जैसे गुजरात है तो गुजरात के रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हैं, मुंबई के रोड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो जितने भी शहर होते हैं या फिर कुछ कुछ गांव जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा उनके रोड्स अच्छे हुए बने होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका जो डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ रहता है। तो ये इसको ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं। और खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड नहीं आते, काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि वाटर सप्लाई भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आती है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन है वो हमेशा टाइम टू टाइम सही रहे, कभी कटे ना बिजली। और वाटर सप्लाई भी, जो गैस और जो ऑयल का जो पाइपलाइन होता है, ये सारी जो बहुत सारी चीज़ें आती है, ट्रांसपोर्ट की चीज़ें भी आती है, ये सारी चीज़ों को हम मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिकली इंडिया कंट्री को स्मूथली चलाने वाला जो बेस होता है उसी को हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसका डेवलपमेंट किसी किसी स्टेट में ज़्यादा हुआ है तो किसी स्टेट में कम हुआ है। तो देखो ये जो है किसी स्टेट में ज़्यादा हुआ है, किसी स्टेट में कम हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। जैसे कि हमारे जो नॉर्थर्न और जो ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर इनका मतलब जो बेसिकली इनका ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का है, मतलब रोड्स अच्छे बने नहीं है। जैसे बिहार के रोड्स उतने अच्छे नहीं बने, गाँव एरिया है टोटली, इसलिए उतना रोड अच्छा नहीं बना है। और भी काफ़ी सारे जो मध्य प्रदेश है तो वहाँ का भी जो रोड है उतना अच्छा नहीं बना। यूपी के भी अब थोड़े बहुत ठीक ठाक बन रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्टेट्स आते हैं। और देखो हमारे इंडिया की जो 50% जो विलेजेस है, गांव है, उनके रोड्स अच्छे नहीं हैं। ये मतलब एस्टिमेट है कि जो 50% जो गाँव, आधे से ज़्यादा जो गाँव है हमारे, वो उनके रोड्स जो है वो उतने अच्छे नहीं बने, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। और हमारे कुछ बैकवर्ड स्टेट्स है जिनका एक बेसिकली 4 स्टेट्स आते हैं जिनके मतलब जो इन 50% में आते हैं टॉप नंबर पे, तो इनको हम मिलाकर बोलते हैं बीमारू। ठीक है, इन स्टेट्स को हम मिलाकर बोलते हैं। तो देखो सबसे BI का मतलब होता है बिहार नंबर 1 पे, वहाँ के रोड्स उतने अच्छे नहीं बने हैं। सेकंड जो MA है उसका मतलब है मध्य प्रदेश, R का मतलब है राजस्थान, और U का मतलब है यूपी हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये जो स्टेट्स यहाँ के मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और रोड उतने अच्छे नहीं बने हैं। आधे से ज़्यादा जो गाँव है उनके रोड्स उतने प्रॉपर नहीं बने, और जो बने भी है तो ठीक ठाक खाली बने हैं, काम चलाने लायक बने हैं।
तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक। बाकी के जो 5 हमने जो रीजनल वेरिएशन उनको हम कल जो वीडियो आने वाली है उसके अंदर आप देख सकते हो। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ आई होगी टॉपिक को। और अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी फाउंडेशन कोर्स 1 को देख सके और समझ सके फाउंडेशन कोर्स क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।